दोस्तों क्लास 9 एनसीईआरटी की नई पीडीएफ आ चुकी है साइंस की, और कुछ चैप्टर्स हट चुके हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड हो चुके हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, सारे डाउट आप लोगों के दूर हो जाएंगे। साथ में स्पेशली जो रेलवे वाले बच्चे हैं उनमें काफी कंफ्यूजन होगा कि सर मैं पुरानी वाली फॉलो करूं, नई वाली फॉलो करूं, या फिर जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो कैसे करूं, क्या करूं। आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। पहले समझो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो दोस्तों क्लास 9 की साइंस की नई पीडीएफ आ चुकी है। इस बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। जैसे पुरानी वाली में आप लोग देखोगे ऊपर साइंस लिखा हुआ था, यहां पर नई आ गई है एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली में बहुत पहले ये पता पड़ गया था, 1 महीने पहले कि ये नई आएगी, लेकिन आज ऑफिशियल पीडीएफ आ चुकी है, तो मैं बस ऑफिशियल पीडीएफ का वेट कर रहा था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए, कौन से हटाए गए। तो ये पुरानी पीडीएफ है, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें पहले क्लास 9 की साइंस में 12 चैप्टर थे। दोस्तों इसमें से ये जो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर थे वो केमिस्ट्री के थे, है ना। और ये जो आप लोगों के एक सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर और टिश्यू उत्तक वाला चैप्टर ये बायोलॉजी का था। इसके बाद में ये चैप्टर सारे के सारे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के थे। और एक ये चैप्टर था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए इस बार ग्रुप डी में चाहे टेक्नीशियन में। तो ये चैप्टर आप बायोलॉजी का बोल दो, या फिर आप लोग बोल दो एक फूड फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। अब मैं आपको बात करूं दोस्तों, जो नई पीडीएफ आई है उसमें से कौन से चैप्टर आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये वाला चैप्टर पूरा हट चुका है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है ना। आगे बात समझ में, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ ठोस अवस्था में भी होता है, तरल अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है, किस अवस्था में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा हट चुका है। बात करते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस का, ये आप लोगों का हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि क्लास 11 में भी आती है फिजिक्स, है ना, तो उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर आता है, तो यहां से हटा दिया गया है। एनीवे अभी हम लोग ये कमेंट नहीं करेंगे क्यों हटाया है, क्यों ऐड किया है, क्या क्या हटाया गया है, पहले वो समझ लो। एक ये चैप्टर, एक ये चैप्टर, और ये खाद्य संसाधनों में सुधार, इससे इतनी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार रेलवे में, और ये चैप्टर हटा दिया गया है। तो कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं पहले हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए दोस्तों, ये 3 चैप्टर तो हटाए गए हैं। साथ में दोस्तों जो चैप्टर्स पहले जो थे और जो अभी भी नई वाली पीडीएफ में भी है, उन चैप्टर्स के नाम भी चेंज करे गए हैं, और साथ में कुछ और चीजें भी ऐड करी गई है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जो कार्य तथा ऊर्जा वाला जो चैप्टर था, इसमें सिंपल मशीन यानी सरल मशीन वाला पार्ट भी ऐड कर दिया गया है। जो आप लोग पढ़ते हो एलपी सीबीटी 2 में जो आता था ना, है ना, तो यहां पर भी ऐड कर दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी मजा आएगा। तो जब हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तो साथ में अब हम लोगों को सरल मशीन भी पढ़ना पड़ेगा। क्या है सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, मतलब बेसिकली पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ते थे। मैटर अलग अलग टाइप का होता है ना, किसी को मिक्सचर बोलते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कोलोइड वगैरह, ये सारी चीजें। तो इस चैप्टर का नाम बदल के ये कर दिया है, और साथ में इसमें एक चीज और ऐड कर दी है जो कि पहले 2-3 साल पहले होती थी क्लास 9 के इस वाले चैप्टर में, लेकिन वो हटा दी गई थी। वो था मिश्रण, यानी जो मिक्सचर होता है ना, उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के मेथड। जैसे आपने सुना होगा डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि, वो ऐड कर दी है ना। आपने सुना होगा क्रोमेटोग्राफी, वो ऐड कर दिया गया है। तो काफी चीजें इसमें ऐड करी गई है, वो भी हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों यहां पर जो चैप्टर आप लोग देख पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है टिश्यू यानी उत्तक, इसका नाम बदल दिया गया है। इसके नई वाली एनसीईआरटी अभी मैं बताऊंगा, है ना, ये जो नई वाली आई है उसमें इसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। जो ये सेल कोशिका वाला चैप्टर था, इसका भी नाम बदल दिया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, नई वाली पीडीएफ आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंग्लिश में आ चुकी है, हिंदी में शायद आज रात तक या कल आ जाए। तो मैं इस इंग्लिश वाले की कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर पे डाल दूंगा, तो इससे आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, नई वाली पीडीएफ जो है या नई वाली जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर है। देखो देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सेल यानी कोशिका वाला जो चैप्टर, देखो उसका नाम बदल दिया गया है ना, मतलब कुल मिला के कोशिका वाला चैप्टर है ही। टिश्यू उत्तक जो चैप्टर का नाम था उसका बदल दिया, टिश्यू इन एक्शन कर दिया। मोशन का नाम बदल के कुछ ये कर दिया। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, जो मैं बताता ना हमारे आसपास के पदार्थ, जो उस चैप्टर का नाम था, सॉरी, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है ना, उस चैप्टर का नाम बदल के ये कर दिया। एनीवे बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि हमारे ये जो 3 चैप्टर हटे हैं ये तो हट गए हैं, और जो बाकी के जो चैप्टर्स कौन से ऐड हुए हैं ये बताइए, ठीक है। तो दोस्तों जो चैप्टर, ये टोटल आपके 13 चैप्टर है।
तो देखो ये एक चैप्टर बिल्कुल नया है पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है, उसकी अलग अलग परत होती है। बहुत मतलब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड करा है, बहुत शानदार चैप्टर ऐड करा है, मजा आप लोगों को आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये आप लोगों का जो चैप्टर है जीवन में पैटर्न, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में विविधता और वर्गीकरण, दोस्तों ये पहले होता था, 2 साल पहले हटा दिया था रेलवे ने, सॉरी रेलवे ने क्या, एनसीईआरटी ने हटा दिया था, वापस ऐड कर लिया है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता था बच्चों को, जब ये 2 साल पहले हटा था ना, बच्चे सबसे ज्यादा खुश हुए थे क्या कि सर ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। आपने सुना होगा इस पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन जीवों का वर्गीकरण करना, किसी को एनिमल बोलेंगे, किसी को प्लांट बोलेंगे। अब एनिमल भी अलग अलग प्रकार के, आप भी एनिमल हूं, मैं भी हूं, चींटी भी है, छिपकली भी है, मगरमच्छ भी है, ठीक है, समझ रहे हो, छिपकली भी एक एनिमल है, तो उनको और आगे क्लासिफाई करना, तो ये वाला चैप्टर भी ऐड कर दिया गया है। दोस्तों प्रजनन, ये चैप्टर होता था क्लास 10 में, तो इस बार क्लास 9 में डाल दिया है। क्लास 10 की एनसीईआरटी अभी नहीं आई, अभी नई वाली नहीं आई है, उसमें मैं बता दूंगा क्या क्या चेंज होंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल क्लास 9 की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। तो बेसिकली ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, ये पहले क्लास 10 में था, क्लास 9 में डाल दिया है। डाइवर्सिटी विविधता, जीवों का वर्गीकरण, सुना होगा आपने, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ऐसा कुछ सुना है, नहीं सुना हो तो इस बार आप लोग सुन लोगे, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों ये एक नया चैप्टर और ऐड करा है, तो ये 3 चैप्टर ऐड करे हैं, 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं। अब बात करते हैं कि जो ऑलरेडी जो चैप्टर्स थे, है ना, जैसे वर्क एंड एनर्जी पहले भी था, इस बार इसमें कुछ चीज ऐड कर दी गई है। जैसे देखो ये सिंपल मशीन, सरल मशीन का कॉन्सेप्ट डाल दिया इसमें। पुल्ली, घिरनी, ये भी एक प्रकार की मशीन ही है। इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल, ये भी एक मशीन है, मशीन का ही तो काम कर रही है, कितने आसानी से चीजें उठा पा रहे हो, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों टिश्यू वाला जो चैप्टर था, इसका नाम बदल के टिश्यू इन एक्शन कर दिया, इसमें भी कई चीजें ऐड कर दी है ना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि किस साइंटिस्ट का क्या योगदान था, और केवल इस चैप्टर में नहीं, कई चैप्टर में कुछ चीजें और ऐड करी है कि देखो इन साइंटिस्ट का ये योगदान था। और आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलने दो, बाकी चीज तो पहले जैसी है ना। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे इस चैप्टर में हड्डियों के बारे में भी बताया गया है, बेसिकली स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र आप लोग बोल सकते हो, एक प्रकार से पूरा चैप्टर ऐड हो गया। देखो अभी आप लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखो, अभी परेशान मत होइए आप लोग, है ना। देखो अलग अलग हड्डियों के बारे में बताया गया है, और इसके लास्ट में जब आप लोग जाओगे, इस वाले चैप्टर के जब आप लोग थोड़ा लास्ट में जाओगे, तो वहां पर आप लोगों को दिख भी जाएगा, ठीक है। अरे चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। देखो अलग अलग जॉइंट्स के बारे में, हमारी हड्डियों के बीच में कौन कौन से जॉइंट होते हैं, लिख भी दिया इधर, है ना। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, बेसिकली ये चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं ये वाला चैप्टर, मिक्सचर को अलग अलग करने की विधियां। तो इस वाले चैप्टर में आप लोग देखोगे, इस वाले चैप्टर में वो सारे मेथड ऐड कर दिए, डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण विधि, है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अभी मुझे पता है आपको कई डाउट आ रहे होंगे कि गुरुजी मैं पुरानी वाली पढ़ूं, नई वाली पढ़ूं, लेकिन दोस्तों एक चीज माननी पड़ेगी, इस बार जो एनसीईआरटी ने जो बुक बनाई है ना, बहुत ही बेहतरीन। मैं अपनी क्लास में कई बार बोलता हूं कि जब आप लोग तमिलनाडु बोर्ड की बुक देखोगे, केरला बोर्ड की बुक देखोगे, काफी अच्छी होती है, बेसिकली उसी प्रकार से बनाई गई है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और साथ में इस बुक में एक बढ़िया चीज बताऊं क्या है, बढ़िया चीज क्या है, देखो प्रॉपर डायग्राम वगैरह, कलरफुल, है ना, मतलब पिछली वाली से बहुत ज्यादा अच्छी बनाई है इस बार बुक। चलो आ जाओ, जैसे ये वाला चैप्टर ऐड कर दिया गया है, जीवों की विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, प्लांट भी पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं, हम तो गिनती के 100-150 नाम जानते होंगे, नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, घास, है ना, ये बहुत कम प्लांट जानते होंगे, पता नहीं कितने सारे प्लांट्स होते हैं, कितने सारे एनिमल्स होते हैं, तो हमको उनके बारे में पढ़ना है, उनका वर्गीकरण कैसे करें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जैसे देखो सेल वाला जो चैप्टर है कोशिका वाले, उसमें कुछ चीजें ऐड करी गई है, कुछ साइंटिस्ट का क्या योगदान था वो भी ऐड करी गई है। तो अब बात आते हैं, सर मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूज हूं, बनता भी है कि सर पहली बात तो यह है कि सर जो चैप्टर हट चुके हैं, जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हट चुका है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार हट चुका है, मैटर पदार्थ जो पहला चैप्टर था वो हट चुका है, कि सर मैं उसको छोड़ दूं क्या। देखो दोस्तों दो केस है यहां पर, एक तो जो चैप्टर हट चुके हैं वो, और जो चैप्टर ऐड हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए, अभी आप लोगों का नई एनसीईआरटी आने के बाद में, अभी रेलवे का कोई एग्जाम नहीं हुआ है,
तो अभी तक आप लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर अभी हट गए उसको भी पढ़ेंगे और जो ऐड हुए हैं उसको भी पढ़ेंगे। बिल्कुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं रेलवे उससे पूछ लेगा तो वो 3 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, जो चैप्टर हट चुके हैं वो भी ऐसे नहीं कि हम लोग छोड़ दें, क्योंकि यार क्या पता रेलवे पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो कर ले। मतलब यार अभी जैसे मान लो ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो हो सकता है उसके पेपर ऑलरेडी बन चुके हो, तो हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए क्या करना है, जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनको पढ़ना है। और जब आप लोगों का रेलवे का एग्जाम हो जाएगा तब हमको एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि जो अभी इस बार जो चैप्टर हटे हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। अगर नहीं पूछ रहा इसका मतलब फिर अगली बार से हम उसको पढ़ना छोड़ देंगे। तो सेम 2 साल अब देखो दिक्कत बताऊं क्या है, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया था जब 2 साल पहले भी चेंज हुआ था एनसीईआरटी में कि भैया ये चैप्टर नहीं पढ़ना, ये चैप्टर नहीं पढ़ना। बड़ी मुश्किल से 2 साल में बच्चों को समझ में आया था कि क्लास 9 से डिजीज वाला चैप्टर हटा दिया गया था, डायवर्सिटी वाला चैप्टर हटा दिया गया था, क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल वाला हटा दिया गया था। बड़ा चिल्ला चिल्ला के आया, तब 2 साल में बच्चों को समझ में आया। अब वापस आप लोग उस पे आ गए कि अब आपको थोड़ा सा एडेप्ट करना पड़ेगा नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सर अब मैं क्या करूं, आप परेशान हो रहे हो तो मैं बैठा हूं ना, परेशान क्यों होना यार, परेशान होने की कोई बात है क्या। बल्कि आप तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि यार आप तो बिल्कुल लेटेस्ट, कई बच्चों को तो इसका ज्ञान भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बात क्या करें कि मैं क्या करूं। मैं पहली चीज क्या बता दी, जो चैप्टर हट चुके हैं उसको छोड़ना नहीं है, अभी पढ़ना है। जो चैप्टर्स ऐड हो गए उसको भी पढ़ना है। तो सर कहां से पढ़ूं दोस्तों, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, टेंशन क्यों लेना। तो अगर क्लास 6 से लेकर 10 तक की बात करें तो फिजिक्स के सारे चैप्टर अगर इंक्लूड कर ले तो भी वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मैं क्या पढ़ा दूंगा, सिंपल मशीन यानी सरल मशीन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। बात क्लियर है, कोई लोड है क्या। सर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला, जो चैप्टर हट चुका वो अभी भी पढ़ना है और जो ऐड हुए हैं उसको भी पढ़ना है। फिर अगले साल अगर मान लो जब पेपर होगा भी रेलवे का तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि नई वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है या पुरानी वाली। तो जो हट चुके हैं उसको पढ़ना है, लेकिन जो ऐड हुए हैं उसको भी पढ़ना है। क्लियर है, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। ठीक है सर, हाँ थोड़ा सा समझ में आ रहा है सर। सेम दोस्तों बायोलॉजी में जैसे मान लो कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र ऐड हो गया, हमने मान लो ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, आपको ऐड कर दूंगा। बताओ नेक्स्ट बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव। तो ये चैप्टर हम लोग अभी तक नहीं पढ़ते थे क्योंकि एनसीईआरटी हट चुका, अब आ चुका तो वापस से चैप्टर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है यार। आ रही बात समझ में चीजें। और दोस्तों केमिस्ट्री तो वैसे ही अभी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, तो केमिस्ट्री में अगर कुछ चीजें ऐड हुई है तो वैसे भी अभी केमिस्ट्री तो अभी शुरू हुई नहीं है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। सर कहां पढ़ रहे हैं, निर्माण बैच में पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों का थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिली होगी ये बात सुन के कि हाँ सर जितना मैं कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा हूं उतना नहीं है, जो चीजें ऐड हुई है वो हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में। अब दोस्तों एक चीज बात करते हैं, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, आई होप बातें क्लियर है। और केमिस्ट्री में जो जो चैप्टर ऐड हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बुक के चक्करों में मत पड़ो। आप लोग बताओ कितनी बुक परचेज करते हो आप। अब देखो सिलेबस चेंज हो गया ना, साइंस की मान लो 4 बुक परचेज कर रही, किसी ने 5, तो केवल फॉलो करना है एनसीईआरटी को कर लो। और मैं तो ये बोलता हूँ बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान लगाओ, है ना आपका। और बाकी एनसीईआरटी की पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है ही, मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। मुझे पता है इस समय काफी वो होती है एंजाइटी कि सर चेंज हो गया मैं क्या करूं, घबराना बिल्कुल है यार, कॉमन चीज है। तो परेशान ना होना, जो चीजें ऐड हुई है हम लोग उसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2026-27 के लिए आपका साइंस का फाउंडेशन बैच चल रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जब फिजिक्स खत्म हो जाएगी तब पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में जैसे वर्क, एनर्जी, पावर जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें सिंपल मशीन भी ऐड कर लेंगे। सर ऑफर आपके लिए कल से शुरू हो चुका था, मैं पहले ही बता दिया। एसएम 200 तो पूरा 6 टू लेकर एनसीईआरटी पूरी कवर होती है, क्योंकि रेलवे में पूरा कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 6। ठीक है, ठीक है। तो ज्वाइन कैसे करना है, हाँ कूपन कोड दोस्तों यूज कर लीजिएगा एसएम 200, पूरे 200 रुपए का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जब आप लोग जाओगे निर्माण बैच जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स, कूपन कोड लगा लेना एसएम 200, आपको पूरे 200 रुपए का छूट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चारों सब्जेक्ट का चाहिए तो कॉम्बो ले सकते हो। जैसे बाय नाउ करोगे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जैसे लगाओगे पूरे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को जो भी तकलीफ आपको लग रही थी मैंने उसके डाउट्स
पूरे करे होंगे। अभी क्लास 10 की भी नई एनसीईआरटी आएगी, तो उसका भी जब नई ऑफिशियल आ जाएगी मैं आपको उसका भी बता दूंगा क्या क्या चेंज होगा। हालांकि क्या चेंज होंगे वो ऑलरेडी रेलवे क्या एनसीईआरटी बता चुकी है, लेकिन जब ऑफिशियल पीडीएफ आएगी तब हम लोगों को एग्जैक्ट पता पड़ेगा क्या चीज ऐड करिए क्या चीज नहीं करिए। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और क्लास 9 की नई एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। धन्यवाद।